दोस्तों, नवरात्रि का शुभ अवसर जैसा कि अभी चल रहा था। नवरात्रि के 9 दिन काफ़ी लोग जो माता के भक्त थे उन्होंने काफ़ी तन मन धन से माता की सेवा की है। और दशहरा का, जैसा कि कल दशहरा था और दशहरा के शुभ अवसर पे माता रानी का तो कल विदाई था। और आज हमारे साथ में महात्मा अरविंद जी हैं, जो कि इनके यहाँ भी भंडारे कार्यक्रम किया गया था कल के दिन पे। और माँ आदिशक्ति आश्रम का संचालन भी करते हैं और इसके संस्थापक हैं। आइए हम बात करेंगे, जैसा कि आज समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी लोग भी हैं जो कि गलत अफवाहें समाज में फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और भक्ति भाव के चक्कर में बहुत सारे लोगों से गलत पैसे लिए जाते हैं कि हम आपको सही कर देंगे। तो इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अरविंद महात्मा जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय माता दी। मैं महाशक्ति आश्रम आजमगढ़ की पावन धरती अकबेलपुर एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां से आज राजभर एक्सप्रेस द्वारा वार्तालाप आप लोगों के बीच में हो रही है। मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो भैया ने कहा है कि पैसा लेना, ढोंग करना, ये समाज में हो चुका है और हो रहा है। आज से नहीं, आदि से हो रहा है कि कुछ तो महात्मा ऐसे हैं कि बेचारे वे तन मन धन से लगे रहते हैं समाज के कृत्यों को दूर करना, जैसे कुछ गलत अफवाहों के लिए लड़ना और गलत विचारों से लड़ना, रूढ़वादियों से लड़ना। किंतु कुछ महात्मा ऐसे हैं केवल एक चोला पहनकर जनता को अफवाह की तरफ खींच रहे हैं, गलत मकसद के द्वारा उनका शोषण कर रहे हैं। जैसा कि आज बहुत सारे जो गरीब परिवार से लोग आते हैं, जो एक सही इलाज, सही समस्या का समाधान ढूंढने के चक्कर में बाबा महात्मा लोग के पास जाते हैं। और बाबा महात्मा जो लोग हैं, लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं और उनको गुमराह किए रहते हैं। कहीं कहीं पे सलूशन भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग पैसा ऐंठने के चक्कर में काम करते हैं। देखिए, मेरा पहले कहने का मतलब है, अगर कोई महात्मा हो या कोई बाबा हो या कोई सोखा हो या तांत्रिक हो, अगर पैसा वह लेता है तो आप अगर नहीं दीजिएगा तो लेगा नहीं। पहले कमी आपकी है। कैसे? आप जाइए दरबार में, जाइए, खुल के जाइए। मेरा बार बार कहने का मतलब होता है, आप दरबार में जाते हैं तो आप अपने बारे में कुछ ना बताइए। आप अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो बस दरबार में जो भी बैठा, चाहे सोखा हो या तांत्रिक हो या महात्मा हो या किसी प्रकार का बाबा है, तो आप पहुँचिए। आप वहाँ जानकारी लेने पहुँचे, देने तो पैसे नहीं है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि औरतें हैं और माता बहनें पहुँचती तो पहले अपने घर की सारी कृत्याओं को बता देती कि हमें ऐसा हो रहा है, फला हो रहा है, डेगा। तो सोखा लोग क्या करते हैं, कुछ गलत, हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ हैं समाज में कुछ गंदा, वे आपका शोषण करते हैं। आपकी बताई हुई बातों को उलटफेर बता के करतब कर दिया गया है, फला कर दिया। ये हमारी और आपकी कमी है। तो आपके हिसाब से कैसे क्या करना? आप किसी भी दरबार में जाते तो आप अपने बारे में कुछ ना बताइए। अगर कोई बाबा जानकार है, कोई बाबा जानता है, किसी बाबा के पास दिव्य शक्ति है, तो आपके बारे में सब कुछ बताए। आपको किस प्रकार की परेशानी होती है, आपके घर में क्या क्या हो रहा है, वह समस्या जब बताता है, उसके बाद उस बाबा से पहले यह आप प्रश्न करिए कि मुझे आराम होगा, तो उसके बाद मैं दरबार से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। क्योंकि आराम देने में कोई पैसा नहीं लगता। पूजा भी जो होता है तो आपके द्वारा होता है, वो आपको पैसा लगाना है। आपका जो समान पद्धति लगेगा वो आपको स्वयं। कोई बाबा को पैसे की ज़रूरत क्या है? हाँ, आप खुशी से जो देते हैं दरबार में आता है। जैसे हम भंडारा करते हैं, कभी डेली का भंडारा चल रहा है, भोज भंडारा जनता के सहयोग में काम कर रहे हैं, तो आप जो देते हैं उसके द्वारा हम लोग जो करते हैं, लेकिन हम मांग नहीं सकते हैं। और महाशक्ति आश्रम में एक पहला नियम है, यह दरबार किसी से पैसे की मांग नहीं करता। लेकिन बहुत सारे जगहों पे तो होता है कि खुलेआम लोग 10,000, 20,000, 50,000, लाख लाख रुपए डिमांड करते हैं। आइए, हम अदर दरबार के बारे में तो नहीं कह पाएंगे, जो मांगता है वो तो गलत है। नहीं, पहले इसका पता करिए, वह मांगता है तो किस चीज़ के लिए मांगता है। अगर मांगता है तो आप, पहला प्रश्न आपका होना चाहिए, जो देता है पहला प्रश्न किस चीज़ का लग रहा है। नहीं, जनता तो अंधे बन के देती है, और जहाँ सही काम होता है जनता वहाँ नहीं देती है। बताइएगा, गलत कह रहे हैं हम? आप तो 1000 जगह जा रहे हैं, 1000 जगह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जिसका जितना शोषण होता है दरबार वह उतना ही तगड़ा चलता है। ये क्या होता है, लोग एक उम्मीद से जाते हैं कि अगर हम इस दरबार में जाएंगे तो हमें समस्या समाधान होगी, तो उसके बदले हम पैसा। आपके पास है। देखिए, कोई दरबार किसी को ठीक नहीं करता है,
सब आपका कार्य है। आप यहाँ आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ आते हैं, आप नियम से चलते हैं, अपनी दिनचर्या को बदलते हैं, आप परमात्मा में लगन लगाते हैं, तो उसका जो फल मिलता है आपको मिलता है। ये नहीं कि महात्मा कुछ कर देंगे, महात्मा अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है, महात्मा आपके लिए क्या करेगा। मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं कि आप आए हैं किसी गलत विचारों के द्वारा या किसी गलत कृत्यों के द्वारा, या कोई कर्म आपका थोड़ा सा बिगड़ा है, प्रारब्ध बिगड़ा है, उसके कारण आपको दंड मिल रहा है, तो उस प्रारब्ध को सुधारिए, आप कुछ अच्छा कर्म करिए। केवल यहाँ नियम बताया जाता है, नियम बताने के बाद लोग स्वयं जब करने लगते हैं तो उनको लाभ मिलने लगता है। मैंने क्या किया, मैं भगवान तो हूँ नहीं। आप अपने कर्म से जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलेगा। और कोई दरबार में कहता मैं कर दिया, तो मैं बोलता तुम अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर पाओगे तो आप जनता के लिए क्या करोगे। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो आप पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं। अगर आप में पावर है तो पावर जब आपके पास स्वयं है तो पैसे की जरूरत आपको क्या पड़ रही है, पैसा क्यों ले रहे हैं। सही बात है। गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दरबार, कोई किसी का दरबार अगर वो दावा करता है मैं कुछ कर देता हूं तो झूठा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं जिसकी साधना करता हूं वह करता है। जैसे मैं माता रानी का साधना करता हूं क्योंकि सर्वस्व वह मेरी हैं, मैं उनकी सेवा जो टूटी फूटी कर पाता हूं, जनता का यहाँ कल्याण होता है, बस मुझे उसी से संतुष्ट है। मैं कुछ नहीं करता, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि 5 अंगुली आपके पास है, 5 अंगुली मेरे पास है। मैं भी वस्त्र जो पहनता हूँ आप भी पहने हैं। लाल भूरा भगवा पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता है। अंदर की आत्मा बाबा के रूप में होनी चाहिए। मतलब बाबा का मतलब जानते क्या, तो परदादाओं की बात हो जाती है। बाबा का मतलब पिता के पिता को बाबा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो समझ लीजिए उनका पद कितना ऊंचा दिया जाता है। हमारे वेशभूषा को देख के बाबा मत कहिए हमें, हमारे कर्म को देखिए, हमारे नियम को देखिए, हमारे आचरण को देखिए, हमारी सभ्यता को देखिए, उसके बाद अपने मन में जो मानना है मानिए। वेशभूषा तो हजारों लोग पहन के चोरी कर रहे हैं, तो वो बाबा हैं। बाबा तो ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई हम टीका लगा लिए, हम भगवा पहन लिए, तो बाबा टीका का महत्व है हमारे जीवन में। हर सनातनी टीका लगा सकता है, ये जरूरी नहीं कि बाबा ही टीका लगाने के लिए पैदा हुआ है। क्या बाबा टीका लगा लिया तो बाबा हो गया? हर व्यक्ति, सनातन धर्म का हर व्यक्ति टीका लगा सकता है। यह जो है, यह हमारे धर्म का सर्वप्रथम, इसको हम प्रतीक मानते हैं। जो चंदन कहते हैं हर व्यक्ति लगा सकता है, महिला भी लगा सकती है। यही तो हमारी शान है, क्योंकि इससे जो हमारा जो है माइंड जो है हमेशा शांत रहता है। ठीक है, जो हम चंदन लगाते हैं, कोई टीका लगाते हैं, इससे हमारी जो अंदर की अनैतिक शक्तियाँ हैं वह दबी रहती हैं। तो दोस्तों बता दें, महात्मा अरविंद जी आज से लोगों की सेवा भाव से काफ़ी मदद करते हैं, चाहे सामाजिक हो, किसी तरीके का हो, या फिर अगर उसको कुछ समस्या है तो कोई भी अगर यहाँ पर आता है, मन्नत लेता है और यहाँ पे इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और फी की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी जगहों पे पैसे की डिमांड होती है कि 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख दीजिए तो काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आइए हम बाबा जी की जुबानी हम जानते हैं क्या सिस्टम है यहाँ का। सर देखिए, यहाँ कोई पैसा नहीं मांग है। सोमवार को, हर प्रत्येक सोमवार को यहाँ दरबार लगता है। जनता आती है, माँ के दरबार में नारियल चुनरी बांधती हैं और कुछ नियम बताया जाता है, उस नियम से चलती है, जनता को स्वयं लाभ होता है। जब वह पूजा पद्धति कराना चाहती है तो उस पूजा पद्धति में उनका जो खर्चा होता है स्वयं का है। ये नहीं होता अन्य दरबार की तरह हमें पैसा दे दीजिए, हम सामान ला के आपकी पूजा करा देंगे, फला करा देंगे, ये सब कुछ नहीं। आप स्वयं अपना सामान लीजिए। आप अपने घर से कराना चाहते हैं या दरबार से कराना चाहते हैं तो आपके यहाँ जाके पूजा पद्धति होती है। ठीक, जो वहाँ पंडा पुजारी द्वारा जो पैसा लिया जाता है वो पंडा पुजारी लें, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता। मैं स्वयं के लिए आज तक किसी से कोई 1 रुपए की डिमांड नहीं रखा हूँ। जो दरबार में खुशी से आया है वह मैं जनता में ही लगाता हूँ, क्योंकि यह दरबार हमेशा विकलांगों की मदद के लिए खड़ा रहता है। दूसरा, जो गरीब बहन बेटियां रोड पर घूम रही हैं उनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जो माताएं हैं जिनके बाल बच्चे छोड़ दिए उनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जो गरीब बहन बेटी हैं उनकी शादी में सहयोग जो हो पाता है उस सहयोग के लिए हमेशा यह दरबार खड़ा रहता है। तो जनता के द्वारा जो आता है तो वह जनता के लिए ही लगता है।
ये नहीं है कि जनता के द्वारा आया तो हमने कोई प्रॉपर्टी बनाया है। मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक। जानना चाहेंगे जैसे कि आपके अंदर ये जो सेवा भाव आया, कहाँ से आया, कैसे आया, एक बार बताएं। देखिए, मेरे अंदर जो सेवा भाव है, मैं बचपन से माता रानी की सेवा कर रहा हूँ और माता रानी की सेवा करने के बाद जो भाव उत्पन्न होते गए, मैं उस मार्ग पे चलते रहा और आज मेरा भाव ज़्यादा बढ़ा। मैं पिताजी हमारे उड़ीसा रहते तो वहाँ मैं जा रहा था, तो हमने स्टेशन पे हम बैठे थे तो वहाँ एक पागल लड़की को हमने देखा। वह मेंटली अवस्था में थी लेकिन वह गर्भ से थी और गर्भ अवस्था में थी। उसको देखने के बाद हमारे मन में जो प्रतिक्रियाएँ उठी कि आज वह मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो एक मेंटल को या एक पागल अवस्था में जो लड़की पहुंची उसको भी नहीं छोड़े, उसका भी शोषण किए। आज वह बेचारी गर्भावस्था में है। उसके बाद जब मैं वहाँ से दोबारा चला, क्योंकि मेरा छोटा उम्र था उस समय, तो उसके गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हमने देखा। लेकिन वह पागल जिस प्रकार से अपने बच्चे से प्रेम कर रही थी, इसीलिए कहा है गया है माँ का ममत्व जो है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह पागल थी किंतु बच्चे को जिस हिसाब से रखी थी उस हिसाब से एक सही प्रकार का व्यक्ति नहीं रख सकता है। सीने से चिपका के रखना, जो वह पाई थी अपने कचड़े से खाती थी लेकिन बच्चे के लिए दूसरे से मांग के साफ सुथरा लेके खिलाना। और वह ममत्व तो देख के मेरे मन में एक भाव उठा कि आज से मैं समाज में जो गरीब होंगे, जो इस प्रकार के पीड़ित होंगे, उनकी सेवा करूँगा। तो मेरे पास मैं जो भी कमाता था कुछ % मैं जनता के बीच में रखता था, गरीबों के लिए जो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम में रहते थे, और कुछ परिवार चलाने में लगाता था। लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता था। मैं अन्य अन्य जगहों पे काम किया हूँ और मैं बहुत अशांत रहता था। इसके बाद पूजा तो मेरा डेली चलता था, बिना पूजा के मेरा कोई समय नहीं बीतता था। सुबह शाम की जो मेरा नियम था करता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ आया, पूजा स्टार्ट किया। एक बच्ची परेशान थी, बच्ची को सोखा, तांत्रिक, मौलवी, अन्य लोग जो थे आते थे लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो वो बेचारा गरीब परिवार से था और कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 करके कई लोग लेके गए, नहीं आराम हुआ। तो मैं छोटा सा क्या रहता था, यही जो हनुमान चालीसा वालीसा पढ़ते हैं सब लोग, हनुमान चालीसा था और सब थोड़ा थोड़ा सा मंत्र का टुकड़ा होता है ना, उसको काट कर एक जगह में एकत्रित कर लिया था। कुछ हनुमान चालीसा से ले लिया, कुछ दुर्गा पाठ से ले लिया, ऐसे लेके मैं उसी से क्या करता था, से फूंक देता था तो आराम मिल जाता था। तो मैं नज़र झाड़ने का काम करता था और सबको फर्क भी गिरता था, बहुत अच्छा गिरता था। तो सब लोग आते थे, तो उस बच्ची को हमने झाड़ा, बच्ची को आराम मिला। बच्ची को हमने एक उपाय बोला कि हाँ कि आप सुबह उठना, सुबह उठ के इस प्रकार से केवल 1 लोटा जल की पद्धति शुरू कर दो, आपको आराम। और वह बच्ची करना शुरू कर दी। मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 सोखा द्वारा, पैसे के द्वारा शोषण होने के बाद उस लड़की की प्रक्रिया नहीं सुधरी थी, लेकिन वह करने से जब सुधर गई तो मुझे एक विश्वास और हुआ कि छोटा सा उपाय करने से अगर इस बच्ची को आराम हो गया और वह 50,000 रुपया सोखाओं को दे दिया, आराम नहीं हुआ, और 1 लोटा जल से अगर उसको लाभ हो रहा है तो मुझे समाज में आना चाहिए। और मैं समाज में आया हूँ। आज भी मेरा नियम है, मैं उपाय बताता हूँ। उपाय करने के बाद जो फिर पूजा पद्धति होती है मैं स्वयं कराता हूँ और उससे उनको लाभ होता है जी। और उसी समय से मैं आया हूँ और जनता की सेवा में लगा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ जब तक ये जीवन है तब तक मैं जनता के सेवा में तत्पर रहूँगा, क्योंकि ये जीवन हमने माता रानी के सेवा में रख दिया है और मैं जब तक हूँ तब तक माँ की सेवा करता रहूँगा और माता रानी के आशीर्वाद से जनता की भी सेवा करता रहूँगा। जैसे कि कल भंडारा कार्यक्रम था, भंडारा कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए थे, कितने लोग लगभग आए थे? देखिए, भंडारा कार्यक्रम हमारे यहाँ जो होता है, वहाँ जो होता है ये नहीं बनता कि 200 आदमी का भोज बना है कि 400 आदमी का भोज बना है। भंडारा बनाया जाता है एक मिनिमम में, लेकिन जनता ज़्यादा भी हो जाए या कम हो जाए, लेकिन भंडारे का कमी नहीं होता। क्योंकि अभी मैं कल के डेट में बता रहा हूँ, जहाँ तक हमारा निमंत्रण होता है वहाँ तक निमंत्रण पहुँचा था, लेकिन कुछ दूरी पे एक गांव था
जिसके द्वारा निमंत्रण हमने दिलवाया था, वे बेचारे उस गांव में भी कह आए थे, उनको नहीं समझ में आया। 200 जनता ज़्यादा बढ़ गई थी और 200 जनता बढ़ने के बावजूद भी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी है। 200 जनता बढ़ने के बावजूद भी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी है। माता रानी की कृपा से और बड़ा आनंद मिला और किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी कि मतलब कि किसी चीज़ की कमी पड़ी हो। पर्याप्त भोजन मिला और बचा भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं अध्यात्म से जो जुड़ा है, अध्यात्म की शक्ति को जो पहचानता है तो चमत्कार होता ही है। क्योंकि 202 आदमी बढ़ जाते हैं तो खिलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 200 आदमी बढ़ गए लेकिन भंडारे में कोई कमी। आप तो स्वयं थे जी, आप भंडारे का प्रसाद लिए हैं और भंडारे में स्वयं, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोलेंगे। और हर बार होता है कि जनता कितनी भी बढ़ जाए, हमारे यहाँ भंडारा की कमी नहीं होती है। क्योंकि मेरे द्वारा कुछ नहीं होता, जनता का प्रेम होता है, जनता का सहयोग है, माता रानी के आशीर्वाद से ये भंडारा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे महात्मा अरविंद जी, जो कि जिनका मेन मकसद है लोगों की सेवा करना। और आज जो समाज में रूढ़िवादियाँ हैं, जो लोग गलत तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन सारे शोषण का विरोध करके मैं विरोध करता हूँ। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता। मेरे लिए हर धर्म पूजनीय है, सम्मानीय है। किसी धर्म से कोई व्यक्ति हो, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे सनातन धर्म को और कोई हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाता है तो सर्वप्रथम मैं उसके सामने मिलता हूँ। क्यों कि मैं किसी को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई मुझे या मेरे धर्म को गलत कहेगा तो सर्वप्रथम मुझे आगे पाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई इस चोले को बदनाम करेगा तो उससे मैं सीधा, जैसे लाइव एक लोग कहते हैं लाइव चल रहा है, तो मैं सीधे ही टकराने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं डरता हूँ केवल परमात्मा से कि मेरा कहीं कर्म ना बिगड़े जिससे मैं उनके सिर चरणों से की धूल से वंचित रह जाऊँ। बस मुझे यही डर रहता, नहीं तो मैं किसी से नहीं डरता। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।